ओम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता। सर्वप्रथम या सत्राचे आयोजक गुरुवर्य रामदास जी, सुचेता ताई, टेक्निकल टीम एवं साधक जन हो। आ, मैं आज का हमारा विषय है आज के जीवन में गीता ज्ञान की प्रासंगिकता। सर्वप्रथम जो भी साधक आए हैं, हम एक 10 सेकंड का ध्यान करेंगे। ध्यान की आवश्यकता किसी भी कार्य को करने से पहले, या कोई भी समारंभ है, या कोई भी आप आरंभ करने जा रहे हैं, तो एक मनुष्य का ध्यान केंद्रित होना अति आवश्यक है, होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर कोई प्रवचन में या कोई जहाँ पे अध्यात्म का ज्ञान दिया जा रहा हो, जो वक्ता है वो अनेक प्रकार से अपनी बातें बताता है कि त्याग ये होता है, संन्यास ये होता है। अगर श्रोतागण विशुद्ध भाव से उसको नहीं सुन रहे हैं, तो शायद वक्ता की बात और व्याख्याता की बात उन तक शायद जिस ढंग से पहुंचनी चाहिए वो शायद नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम प्रथम ओम के उच्चारण 3 बार ओम उच्चारण करेंगे और यही हमारा ध्यान 10 सेकंड का हो जाएगा। सभी अपने अपने स्थान पर उच्चार करें। साधकों, ध्यान का और एक महत्व है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे शरीर में हर पल 30 लाख पेशियां, जो हमारी शरीर की पेशियां होती है, वो नष्ट होती है। और 30 लाख नई पेशियां हर सेकंड में पुनर्निर्माण होती है। अभी इस हिसाब से सोचिए, 1 मिनट में 18 कोटि, 5 मिनट में 90 कोटि, तकरीबन भारत की आधी जनसंख्या के बराबर पेशियां। ऐसे करके हमारी पेशियां पुरानी नष्ट होती है, नई पुनर्जीवित होती है या पुनर्निर्माण होता है। और ऐसे करके 6 महीने तक ये सिलसिला चलेगा। तो आपके कुछ कोशिकाओं को छोड़ के, जैसे कि अपनी नर्वस टिश्यू है, वो कभी ज्यादा पुनर्निर्माण होता नहीं है उनका। मगर ये बाकी जो पेशियां हैं, आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए जो भी पेशियां होती है, वो 6 से 8 महीने के अंतराल में पुनः निर्माण होती है। अगर इस दरमियान हमने हमारा ध्यान पवित्रता के साथ रखा है, तो वो जो पेशियां बनेगी वो भी हमें अच्छी तरीके से नई पेशियां बनेंगी और हमें रोग मुक्त कर सकती है। ये मैं एक ध्यान का एक अलग महत्व समझा रहा था। फिलहाल हम हमारे विषय के ऊपर आते हैं। भगवत गीता एक ज्ञान का अथाह भंडार है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? उसमें जीने एक ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। एक है आध्यात्मिक ज्ञान, जो परलोक के लिए, जो हमारा परलोक सुधरने के लिए जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो हम बोलेंगे कि जो परलोक के लिए ज्ञान है। मगर जब तक हम इस जीवन में या इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं,
उस जीवन को सरलता से व्यतीत करने के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है। गीता हमें दोनों ज्ञान देती है, इहलोक का और परलोक का भी। मैंने जो अनुभूति की है, जब से मैं इस गीता पारायण के साथ जुड़ा हूँ और तब से मेरी रुचि निरंतर बढ़ती रही है। और मैंने पाया, जितने भी बार मैंने पारायण किया है, कि गीता हमें एक अभी जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके लिए भी हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान करती है। और ये जो ज्ञान है, इस जीवन में हमें ज्ञान की क्यों जरूरत है? आपने मतलब आपने गीता पढ़ते समय ये जान ही लिया होगा कि मनुष्य जीवन है या जो भी जीव है, वो इस भूमंडल पर बार बार जन्म लेते हैं। बार बार क्यों जन्म लेते हैं? उनको उनके कर्मों का जो उनको फल मिलता है, भगवान उनको उसी उसी योनि में पुनः जीवन प्रदान करते हैं। मैं इसको इस तरीके से मानता हूं, जो भगवत गीता में बताया है, पुनरपि जीवनम पुनरपि मरणम। मतलब बार बार हम, और अंततः जो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, मतलब भगवत स्वरूप प्राप्त करेंगे, उससे पहले हमें भगवान के स्वरूप तक पहुंचना होगा। भगवान जो हमारा जड़ चेतन प्रकृति है, उसके बाद जीवात्मा है, भगवान का एक अंश, और एक पुरुषोत्तम जो आत्मा है, जो सर्वोच्च आत्मा है। वहां तक पहुंचने के लिए हमारी आत्मा की, जीवात्मा की, ये जो जीवन चक्र है, मैं ऐसे मानता हूं जैसे डिस्टिलेशन होता है ना, जैसे परमात्मा में से हम ही एक अंश है, और हर एक जीवन वो अपने जीवन में उसको शुद्ध करने में लगता है। इस जीवन में अगर हमारे कर्म अच्छे रहे तो शुद्ध होके, जैसे डिस्टिलेशन की प्रक्रिया उतनी होती है कि पानी में से कोई अगर त्रुटियां उसमें मिली हुई है, अगर उसको हम गर्म करके, उबाल करके उसमें से शुद्ध जल हम निकाल सकते हैं। उसमें अनेक उपयोगी तत्व भी होते हैं पानी में। मैं एक जीवात्मा और पानी की तुलना कर रहा हूं। जीवात्मा पानी में से जैसे हम इम्प्यूरिटीज नीचे छोड़ के, जो हमें उपयुक्त, जो उसमें गुण है, उसके साथ उसको डिस्टिलेशन करके स्वच्छ जल प्राप्त करते हैं, वैसे ही मैं मानता हूं कि हमारा जीवात्मा जो है, वो हर एक जन्म में डिस्टिलेशन होता जाता रहे, शुद्धिकरण होता है उसका, और अंततोगत्वा वो परमेश्वर स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए हमें इस ज्ञान की जरूरत है, और उसी ज्ञान की हम आज चर्चा करेंगे, जो ज्ञान हमारा इस जीवन में यह जितना भी डिस्टिलेशन हो सके, मतलब उसको क्या कहेंगे कि उसको हम पवित्र करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, तो हमारा जीवात्मा जो है, जो हम कर्म करेंगे इस जीवन में, थोड़ा सा शुद्ध इस जन्म में होगा। इस जन्म में पूर्ण नहीं हो पाया, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए, तो अगला जन्म, अगला, हर एक के कर्म के अनुसार ये हमें प्राप्त होगा। और इसलिए गीता से अगर हम ये जीने का ज्ञान भी ले लें तो एक उपयुक्त रहेगा। और ज्ञान कब मिलता है? ज्ञान जब श्रद्धा होती है तब। अगर अच्छी श्रद्धा से हम, श्रद्धा अच्छी है हमारी, तो हमें ज्ञान भी अच्छा प्राप्त होगा। जब हम जिस भी गुरु से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर उनके प्रति हम श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा। और हमारा जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, जीवात्मा के डिस्टिलेशन मतलब शुद्धिकरण का जो क्रिया है, वो अत्यंत हो सकता है इसी जन्म में हमें भगवत स्वरूप प्राप्त हो, जो हो नहीं सकता। बहुत कठिन है किसी किसी के लिए। जो महात्मा है उनके लिए सरल है। हम जैसे जो जीव, ये विषयों में जो लिप्त है, उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन है। बट फिर भी थोड़ा बहुत जो डिस्टिलेशन होता है वो हमें करना चाहिए। और इस ज्ञान के
माध्यम से करना चाहिए। उसी ज्ञान की हम, जो जीवन का ज्ञान भगवत गीता देती है, यह लोक का, परलोक का ज्ञान तो है ही है गीता में, उसमें कोई निर्विवाद सत्य है। बट इस जीवन का ज्ञान मुझे जो समझ में आया है, उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस गीता रूपी अथाह समुद्र से मैंने कुछ मोती चुने हैं, जो मुझे अच्छी तरीके से, या कहो कि मुझे अपने तरीके से समझ में आए हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप देख लीजिए आपके जीवन में ये कितना प्रासंगिक है। आप खुद अपना, भगवान हमेशा कहते हैं कि आप एक हिंदू धर्म की, या कहो कि सनातन धर्म की एक अच्छी बात है कि वो किसी भी, कोई भी चीज हम पे थोपता नहीं है, हमें हमेशा ज्ञान के तरफ ले जाने की चेष्टा करता है। तो मैं भी आपसे वही निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो भी मैं गीता में से जो भी मोती है, वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो भगवान ने मुझे शक्ति, इच्छा, शक्ति और सामर्थ्य दिया है सोचने समझने का, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। आपकी यथार्थ बुद्धि जो है, आप उसके ऊपर उसको परखिए, उस प्रकार से सोचना शुरू करिए। हो सकता है आपको वो अच्छा ज्ञान प्रदान करे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, इसका पूरा पूर्ण उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन को, या जीवात्मा, जो हमारा जीवात्मा है, जो परमेश्वर का अंश हमारे अंदर स्थित है, उसका अच्छे से अच्छे शुद्धिकरण करके इस जीवन में यथाशक्ति शुद्धिकरण करके हम अगले पड़ाव तक पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं कि इस का आज के विवेचन का आशय आपको समझ में आ रहा हो। चलते हैं आगे। ये एक गीता में जो ज्ञान दिया है हमें, ये एक आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इसको लाइफ स्किल्स बोलते हैं। यूनेस्को में एक पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज पाठ्यक्रम बनाया है, लाइफ स्किल्स। मैंने लाइफ स्किल्स भी सीखी है, पढ़ी है, पढ़ाता हूँ। 3 प्रकार के लाइफ स्किल्स होते हैं: सोशल लाइफ स्किल्स, थिंकिंग लाइफ स्किल्स एंड कोपिंग लाइफ स्किल्स। ये उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। बट ये स्किल्स जो है हमें अच्छी जिंदगी, जिंदगी तो सब लोग जीते हैं, बट उसको और अच्छी तरीके से कैसे जिया जा सकता है, वो एक मटेरियल वर्ल्ड के साथ भी उसका कनेक्ट है, क्योंकि वो कोई अध्यात्म के तौर पर तो वो सिखा नहीं रहे हैं। लाइफ स्किल्स की बात कर रहा हूँ। उसी लाइफ स्किल्स को शायद उन्होंने भी, ये लाइफ स्किल्स भगवत गीता से ही प्रेरणा उनको शायद मिली होगी। तो हम आज उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ज्ञान की व्याख्या क्या है? जो परलोक के लिए जो ज्ञान है, उस ज्ञान की व्याख्या भगवान ने किस प्रकार से की है? गीता के 13वें अध्याय में 11वां श्लोक है: आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। मतलब भगवान क्या कहते हैं कि जो संसार में परमेश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति ले जाने के लिए जो ज्ञान है, वो ज्ञान होता है। उसके अलावा, उसके विपरीत जो ज्ञान है, उसको भगवान क्या कहते हैं? अज्ञान। ये परलोक के लिए ज्ञान ज्ञान हो गया, जो हम पूरा गीता का जो जो भगवान ने हमें गीता बताई है, उसका ये मतलब ये ज्ञान क्या है, तो वो बताया है। जो यह लोक के लिए जो ज्ञान है, उसको मैं समझता हूं, जो मैं नीचे जो आगे आने वाले कुछ जो मोती हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है: व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अभी देखें, ये श्लोक भगवान, उन्होंने
जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए जो बताया है कि आप एक तरफ मेरे तरफ चित्त लगाइए, उसी में व्यवसायत्मिका, उसी में रत रहिए, तो वो आपको किसी स्थान तक पहुंचाएगी। इस जीवन में इस श्लोक अगर हमारे जीवन में इसको अपनाना है, इस भौतिक जग में अपनाना है, तो आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं आज कुछ खिलौने में से टीवी रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, फिर वो कुछ देर बाद वो छोड़ देता, कुछ देर बाद कहो या कुछ दिनों बाद वो छोड़ देता है, फिर किसी दूसरी ओर मुड़ता है, फिर कुछ और करता है। तो हम मराठी में उसको कहते हैं एक ना धर भाराभर चिंध्या, मतलब एक जगह पे कहीं पे आपका लक्ष्य केंद्रित नहीं है, तो आप सब जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ दे दिया, वहां से थोड़ा, वहां थोड़ा कर लिया, फिर उससे ध्यान हट गया। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य केंद्रित नहीं। अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें किसी एक निर्णय पर और उसी के ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। अगर हमने सोची है कि जैसे कोई बच्चों की बात हो गई, बड़ों में कोई व्यवसाय करना चाहता है तो आज वो करेगा कपड़ों का व्यवसाय, फिर उसमें कुछ दिन ये करेगा, फिर उसका उसमें मन नहीं लगता, फिर वो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसके व्यवसाय में करेगा, फिर वो जमीन जायदाद, मतलब स्थिर नहीं रहती है बुद्धि। तो उसका नतीजा क्या होता है, किसी भी चीज में आपका एक्सपर्टीज ये होता नहीं है, डेवलप नहीं होता है। तो इसी संदर्भ में मुझे इस श्लोक में से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि परलोक का जो ज्ञान है वो तो भगवान जो कहते हैं, गीता में जो भगवान का जो आशय है वो तो है ही, अपनी जगह है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। बट उसके साथ साथ भी हम ये गृहस्थ जीवन तो जी ही रहे हैं, उसको सरल करने के लिए और उसके साथ साथ हमारे आत्मा को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए, ये अगर इस प्रकार से हम सोच विचार करके ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे तो उसमें हमें लाभ होगा। और जितना जीवन आपका गृहस्थ जीवन सरल होगा, उतना ही आप अध्यात्म की तरफ आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा मोती मैंने चुना है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। मैं ये दोनों श्लोक साथ में ही पढ़ लेता हूं ताकि उस वो पूर्णत्व तक पहुंच जाए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी ये देखिए, भगवान का जो आशय रहा है वो तो है ही, मगर हम रोज की दिनचर्या में हमें क्रोध का, जो इसमें भगवान क्या कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, मतलब क्रोध सभी विनाश का कारण है। अब क्रोध विनाश की तरफ कैसे लेके जाता है और क्रोध कहां से आता है, अगर ये हम हमारे जीवन में समझ लिए तो हमें शायद क्रोध नहीं आएगा, या क्रोध को हम संयमित कर पाएंगे। जब हम क्रोध को संयमित कर पाएंगे तो हमारा जो नाश है, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से नाश, या जीवन के गृहस्थ जीवन में से कुछ बुरा होने से रुक सकता है। कैसे? भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयन पुसः, मतलब ये जो पुरुष है विषयों के बारे में सोचता है। विषय मतलब अलग अलग, मैंने घर बनाना है, मैंने गाड़ी बनाना, गाड़ी लेनी है, मैंने अच्छा अच्छा सा कपड़े लेने हैं, ये सारे विषय है, विषयों के तरफ। तो इसका चिंतन करना, ध्यायतो विषयन पुसः, पुरुष जब विषयों का ध्यान करता है तो उसमें क्या होता है, संगस्तेषु उपजायते, त्या विषयामध्ये, तो उन विषयों में हमारी आसक्ति होना शुरू हो जाती है।
जब आसक्ती होती है तर त्याच्यामुळं ती प्राप्त करण्याची कामना उत्पन्न होती है हमें। कहां से शुरू होता है? विषय, मतलब हमें भोग की लालसा, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, कपड़े चाहिए, और और भी न जाने कितना। अब तो आधुनिक युग में कितने प्रलोभन हैं, और उस विषयों के पीछे हम भागते हैं, आकर्षित होते हैं, उनकी कामना होती है, और वो जब कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। तो आपको अभी आधा समझ में आ गया कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। तो जब हमें समझ में आ जाएगा कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, तो हम उसको रोक भी सकते हैं। मेडिकल साइंस में कहते हैं कि रोग की अगर उत्पत्ति, उसको इटियोलॉजी कहते हैं, इटियोलॉजी ऑफ द डिसीज, वो अगर समझ में आ जाए, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये ट्यूबरक्यूलोस बैसिलस से होता है। अगर ये हमें, जब शास्त्रज्ञ को वो समझ में आ गया, तो उन्होंने उसका रोकथाम कर लिया। कोई भी डिसीज, कोई भी रोग है, उसकी उत्पत्ति जब समझ में आती है तो हम उसकी रोक। डेंगू होता है मच्छर के काटने से, ये जब पता चल गया तो हम मच्छर को काटने से रोकेंगे तो रोग हमें नहीं होगा। वैसे ही क्रोध उत्पन्न जिन चीजों से होता है, वो अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमें शायद क्रोध संयमित करने में मदद हो सकती है। अब क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। मतलब क्रोध में क्या होता है? सम्मोह, मतलब विमूढ़, मूढ़ता की स्थिति पैदा होती है। समझ में नहीं आता है अच्छा क्या है, बुरा। आप, हो सकता है मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बट आपने कुछ लोगों को, कई लोगों को देखा होगा कि क्रोध में उनको कुछ, वो आगे पीछे कुछ देखते नहीं है, उनको कुछ, सब उनका मूढ़ स्थिति में जाते हैं, उनको मोह उत्पन्न हो जाता है, सम्मोहित हो जाते हैं। उससे क्या होता है? सम्मोहा स्मृति विभ्रम। वो विमूढ़ स्थिति में जाने की वजह से स्मृति, मतलब उनकी जो आकलन स्थिति है, जो उनकी स्मृति है, वो नष्ट होती है। स्मृति स्मृति नष्ट होने से क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब यह आपको आकलन या याद रखने की जो स्मृति की जो सामर्थ्य है आपका, वो जब हर लेता है, तो आपका बुद्धि बुद्धि नाश होता है। और बुद्धि नाश होने से मनुष्य अपने पद से पदच्युत होता है। वो पद कोई भी हो सकता है। मैं एक आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने मोती काफी सारे इकट्ठे किए हैं। जैसे भी हमारा समय समाप्त हो जाएगा, वहां मैं इसको पूर्ण विराम दूंगा। मैंने काफी मोती इकट्ठे किए। कभी अगर बाद में संधि मिलती है या फिर से प्रयास होता है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जहां तक ये जब तक समय सीमा है, तब तक हम ये जितने भी मोती हम परख सकते हैं, जितने भी मोती हम चुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उसकी मैं कोशिश करूंगा। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब बुद्धि का जब नाश होता है, तब उसका उस पद से, जहां पर भी है, कोई शिक्षक हो सकता है, शिक्षक को अगर इस क्रम में जाए वो, जहां से क्रोध उत्पन्न हो रहा है और क्रोध से वो पदच्युत हो रहा है, तो शिक्षक, उसको गुरु जिसको हम कहते हैं, तो हम गुरु को भी, मतलब गुरु भी अपने पद से पदच्युत हो सकता है। उसी प्रकार से आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब आप अपने बच्चों का संगोपन, पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि उनको सिर्फ भरण, मतलब खाने वाने की चीजें, कपड़े लत्ता, वो भी नहीं होता है। पालन पोषण का एक वैचारिक पालन पोषण भी होता है। अगर आप अपने बच्चों को, बच्चों के सामने इस विषय का, क्रोध आप में उत्पन्न होगा, तो ये जिस विषय से, किस वो, आपकी कामना कुछ भी हो सकती है। आप क्रोध, सपोज कामना बच्चों के ऊपर या घर में गृहस्थी में आप क्रोध करते हैं, उसके लिए आपके
क्या आपका मतलब किस वजह से क्रोध उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है आपको किस चीज की कामना है? आपकी क्या कामना है कि हमारा बच्चा, मेरा बच्चा कुछ अच्छा बने। अब अच्छा उसने जो बनना है अपने कर्मों से और आपके मार्गदर्शन से जो बनना है वो बनेगा। बट आपका मार्गदर्शन उसको उचित प्रकार का होना चाहिए। अगर इस श्रृंखला में आप चले गए, इस चक्र में चले गए कि क्रोध उत्पन्न होना और क्रोध से आपका जो पद, आप खुद पदच्युत हो जाना, इसमें आप अगर चले जाएंगे तो जैसे कहते हैं ना, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब बुद्धि नाश होने की वजह से अपने अपने पद से, जो भी पद है, माता का पद हो सकता है, पिता का पद हो सकता है, गुरु का पद हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो गवर्नमेंट है, या जो हमको शासित करता है, वो भी पद हो सकता है। तो वो अगर इनमें चले गए कामना और इस दुष्ट चक्र में चले गए, क्रोध उत्पन्न होना और क्रोध से फिर उसकी जो परिणति है वो खुद के पद से पदच्युत होने में, उस दुष्ट चक्र में आप अगर ये इस तरीके से अच्छे ढंग से सोचेंगे तो इससे आप आपका जीवन अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से आप उसको चला सकते हैं। अभी देखिए, जो मॉडर्न साइंस ने जो हमें बताया है कि वर्षा कैसे होती है ना, कि समुद्र का पानी है, सूर्य की ताप की वजह से वो उसका उष्म मतलब गर्म होने से उसकी भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं और बादल को ठंड लगने से फिर से बारिश। तो ये चक्र है। ये चक्र हमें हमें क्या मतलब हमने सीखा कि ये मॉडर्न साइंस की सोच है। भगवत गीता का जब जितना भी हम सोचते हैं ना कि भगवान, आप साइंस के बारे में मुझे ये बताना है आपको। मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी मैं साइंस ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जितना हम साइंस में आगे जाते हैं, अणु रेणु तक हमारी शरीर की रचना हम पढ़ेंगे तो कितनी नसें हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, उसमें कितनी पेशियां हैं, उनके कितने सिस्टम्स, ये इतना सुचारू रूप से चलेंगे। हम तो ये जो देखते हैं, जो बाहर की मशीनरियां देखते हैं जो इंसान ने बनाई है, वो कुछ भी नहीं है। जो हमारे इस शरीर के अंदर जो मशीनरीज है, किसने बनाई होगी? तो ये मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि जो हमारा अध्यात्म है वो इन चीजों से, इस ज्ञान से भरा हुआ है। हमें सिर्फ खोजने की, हमें सिर्फ उस तक पहुंचने की जरूरत है। उसकी एक वानगी मैं दे रहा हूं कि भगवान जो पानी का मैंने चक्र, बारिश का चक्र मैंने बताया था, गीता में उसका जिक्र है। आपको ताज्जुब होगा, क्या है? अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये तो अन्न तक पहुंचने का, अन्न और अन्न से जो निर्माण होते हैं, उससे पहले है एक श्लोक है। कौन से अध्याय में? 9वें अध्याय में है। तपाम्यहमहं वर्षन् निघृन्नाम्य सृजामि च। मतलब तपामि अहम, वर्षन मतलब, वर्ष मतलब पानी, पानी को हम, मैं ही तपाता हूं, भगवान कह रहे हैं। जब भगवान अपनी शक्ति अर्जुन को बताने के लिए, समझाने के लिए जो कह रहे हैं, तपाम्यहम वर्षन, पानी को उष्ण करके उसको शोषित करने का काम भी मैं करता हूं। तपामी मतलब उसको उष्ण करके, और उश्रुजामि च, और मैं ही उसको फिर से बरसाता हूं। तो मतलब ये पुराने इसमें ही, मतलब गीता में ये ज्ञान है कि बारिश कैसे होती है। बारिश, वर्षा चक्र जो हमें आधुनिक साइंस में सिखाया जाता है, वो हमें हजारों सालों से
पहले से पता था, जो भगवान ने हमें बताए रखा था और हमारे पुरखों को ये पता था। ये सिर्फ मैंने आपको एक वानगी बताई है कि कैसे ये गीता एक ज्ञान का अथाह भंडार है। हम एक मोती आपको पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए एक मोती ही काफी हो सकता है, और ये असंख्य 700 श्लोक है। और हर एक उनमें से कम 25 से 30 से 40%, मतलब 300 से 350 जो श्लोक हैं, वो हमें परलोक का ज्ञान। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई एम अगेन टेलिंग, परलोक का ज्ञान तो है, वो यथार्थ है। और जो उस राह चले हैं उनके लिए तो बस, जब तक वो आपको पद प्राप्त नहीं होता है, ये जीवन तो व्यतीत करना है। मनुष्य जीवन है, आपने देह धारण किया है, और इस देह धारण के वजह से ही आपकी आत्मा, वो आशय है कि आप आत्मा को शुद्ध करके, आपको कर्मों की आप वजह से, आप कर्मों से शुद्ध करके, आप शुद्ध आचरण करके आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। गीता का 16वां जो अध्याय है, वो इन सभी बाकी अध्यायों में मोती ऐसे बिखरे हुए हैं, बट 16वां अध्याय जो है, जो हमें दैवासुर संपद विभाग योगो नाम से, मतलब दैव संपत्ति, मतलब दैवी संपत्ति लेके जो पैदा हुए हैं इंसान, और असुर संपत्ति लेके जो निर्माण हुए, इस जीवन में आए हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो एक बहुत ही जीवन जीने के लिए आपने क्या करना चाहिए, कर्म, विकर्म, अकर्म क्या है, ये सभी उसमें हमको पता चलता है। तो गीता एक, जैसे मैंने इस शुरू में ही बताया है, कि एक अथाह भंडार है, और उसमें से हम एक एक मोती चुन रहे हैं, और एक मोती भी हमें पूरा जीवन सफल बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। और पूरी गीता तो मोक्ष, और ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही शायद भगवान ने अर्जुन का निमित्त करके, कुरुक्षेत्र का युद्ध का निमित्त करके, इस जगत को, जो भगवान ने संसार रचा हुआ है, जो जीवात्मा इसमें जन्म ले रहे हैं या प्रकृति धारण कर रहे हैं, जन्म लेने के लिए, मतलब जन्म, जन्म क्या है, प्रकृति, प्रकृति में भगवान ने अपना जो योगदान दिया है, वो जो जीवात्मा, उन दोनों का संयोग होके ये जीवन है। तो इस जीवन को और किस पर्पज के लिए दिया है, किस बार बार जन्म क्यों, जन्म के ऊपर जन्म, जन्म के ऊपर, ये हमारे जीवात्मा को एक, मैं ऐसे मानता हूं, एक संधि, जैसे मैंने पहले ही बताया, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब हिंदी में उसको, अगर डिस्टिलेशन अंग्रेजी में कुछ लोग सब जानते हैं, बट कुछ लोग नहीं जानते, तो आसवन बोलते हैं उसको। और उसको पानी का, जैसे पानी, जो समुद्र से जो भाप भरकर पानी उठता है, और ढक बन के बादल बन के जो फिर से वर्षा होती है, वो भी एक आसवन है, वो भी एक डिस्टिलेशन है। वैसे ही हमारा जीवात्मा जब इस जड़ चेतन प्रकृति में आता है, तो वो हमें उस जड़ चेतन प्रकृति में, वो कर्म उसके बिना, जीव अकेला जीवात्मा कर्म नहीं कर सकता। दादा, वेळ झालेला आहे का? हॅलो. आता 10 वाजून 7 मिनिटं झालीत. अजून आपल्याकडे थोडा वेळ आहे दादा. किती साधारणतः? हा म्हणजे मी एक, हा, एक दोन श्लोक आणखी हो घेऊ हो, शकतो का? चालेल ना, घ्या नक्की. हो. हा, मी ते मेसेज आला 10 मिनिट राहिलेल्याचं का, मग मी तुम्हाला सूचित करतो. बरं बरं, हा. चालतंय, चालतंय. तर मैं ये बता रहा था कि इस जीवात्मा को, जो हमने, जीवात्मा ने जो ये, हर एक जीवात्मा ने जो ये देह धारण किया हुआ है, उसका उसका उद्देश्य है उसको और प्यूरिफाई करना, और प्यूरिफाई, डिस्टिलेशन।
और वो डिस्टिलेशन किससे होगा? ये डिस्टिलेशन ज्ञान से होगा। और ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? ये जो मोती दिए हुए हैं हमें भगवत गीता के रूप में, एक दृष्टि होनी चाहिए। मैं शुरू में ही कह रहा था कि एक भाव होना चाहिए। अगर उस भाव से आप गीता को पढ़ेंगे तो ये आप मोती चुन पाएंगे, मोती बिन पाएंगे, और उनको अपने जीवन में ढाल के अपना जीवन उस निरंतर यात्रा में मोक्ष तक पहुंचाने में ये आपकी मदद करेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। तो अगला ऐसा ही एक मोती है। यद्यताचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब इसमें भगवान किसी और आशय में बता रहे हैं कि मैं क्यों कर्म कर रहा हूं। अगर मैं नहीं कर्म करूंगा, अर्जुन उसको पूछते कि भी कर्म क्यों करना चाहिए? सिर्फ ज्ञान ही अगर का मतलब पर्याप्त है तो फिर कर्म करें। तो उस सिलसिले में, उस संदर्भ में भगवान उसको बता रहे हैं हमारे जीवन में उस यात्रा के तरफ चलते हुए रोज के जीवन में हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ लोग जिस, चरति मतलब आचरण करना। मैं इसको समझाता हूँ। उससे पहले हमारे जो ग्रुप है, पारायण के ग्रुप है, अभी उन्होंने पहले उनका पहला स्टेज शुरू हुआ था उच्चारण। उच्चारण आपका शुद्ध है तो उसके अनेक फायदे होते हैं। आपकी जिह्वा चपल होती है, आपके उच्चार से संस्कृत वाचन का एक ये भी एक उसको कहते हैं फायदा है कि आपकी वाणी शुद्ध होती है। मैंने खुद, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। वाणी आपकी शुद्ध होती है। बुद्धि की जो रिटेंशन कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, स्मृति, वो आपकी बढ़ती है। तो जो लोग ये पढ़ रहे हैं गीता का, पारायण कर रहे हैं, तो मैं हमारे ग्रुप में, जब मेरे पास बैच कोऑर्डिनेटर करके 10 ग्रुप है, मेरे 8 हैं शायद, 8 ग्रुप्स हैं, तो उनमें मैं हमेशा उनको प्रोत्साहित करता हूँ। उनका शुरू हुआ है गीता का आचरण, जो L1 से लेके L4 तक उन्होंने उच्चार सीख लिया है। अभी वो पारायण में आ गए हैं। तो पारायण करते उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है? उसकी नेक्स्ट स्टेज है उसको समझो कि आप क्या पढ़ रहे हो। पुराना जो पुरातन काल में, या थोड़े से वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जो वेद के जानकार थे तो वो जैसे बोलते थे वो करके हमें समझाते थे, बट हमें समझ में नहीं आता था। तो वो एक उसकी उतनी व्याप्ति नहीं होती थी, उतनी गहराई नहीं होती थी उस ज्ञान की। बट जब आप इस गीता को जो अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो इसका आनंद जो है सहस्त्र गुणित होता है। और ये भी मैं बात खुद के अनुभव से बता रहा हूं। मैं इस गीता इसका जो इन्होंने उपक्रम चलाया हुआ है, इनका शतशः ऋणी रहूंगा जीवन तक, कि इन्होंने मुझे इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। और आज मैं वो आनंद अनुभूति कर रहा हूं। और ये आनंद अनुभूति कब होगी? जब आप गीता को अर्थ के साथ पढ़ेंगे। इसीलिए मैं अपने ग्रुप्स में हिंदी में भी अनुवाद भेजा है और मराठी में भी भेजा है, क्योंकि मेरे पास दोनों ग्रुप्स हैं। तो इसको आप निरंतर चलाते रहिए, अर्थ के साथ पढ़िए, तो आपको ये आनंद। और जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, आपका अनुभव और भी उच्च कोटि का हो सकता है, क्योंकि हर एक भगवान ने हर एक को अपना अपना शक्ति सामर्थ्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दिया हुआ है। तो
बाकी जो लोग पढ़ेंगे, अर्थ के साथ पढ़ेंगे, हो सकता है उनकी जो अनुभूति होगी वो बहुत ही उच्च कोटि की हो सकती है, और वो भी अपना अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा समझा इसको। परलोक, अगेन मैं फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, परलोक ज्ञान वो यथार्थ ज्ञान है, वो है। वहां तक जाने के लिए, वहां उस रास्ते पर चलते हुए, रोज रोज की जिंदगी, रोज का जीवन तो हम जीते ही है, उसको और अच्छी तरीके से कैसे जी सकते हैं, और हमारा आत्मा, जो जीवात्मा है हमारा, और अच्छा डिस्टिलेशन उसका कैसा हो, और शुद्धिकरण उसका कैसा हो। तो ये अगर इन तरीकों से समझ लिया जाए तो हमारी वो जो यात्रा है, मोक्ष मोक्ष तक की यात्रा है, वो सुफल और सफल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यह भगवान क्या कहते हैं, जो श्रेष्ठ जन है, भगवान ने खुद ने भी कहा है, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो प्राप्त करने योग्य है और मुझे प्राप्त नहीं हुई है। मतलब अपने जन्म के, श्री कृष्ण जन्म के बारे में बोल रहे हैं, बट फिर भी बता रहे हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्यों? जो श्रेष्ठ जन, मतलब जो अपने से हम जो बड़े देखते हैं, जैसे बच्चा अपने पिता की ओर, माता की ओर, दादा की ओर, दादी की ओर देखेगा, वो जैसे जैसे आचरण करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, संस्कार। संस्कार कैसे होते हैं? तो संस्कार के ऊपर मनुष्य का जीवन बनता है। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, मतलब जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करेंगे, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, मतलब उनको देखा देखी ही आप बाकी जो जो उनको मैं मूड अज्ञानी नहीं कहूंगा, बट उस स्तर तक शायद नहीं होंगे। जैसे बच्चे का है, 5 साल का बच्चा है, तो हम उसको अज्ञानी ही कहेंगे ना, वो हमेशा के लिए तो अज्ञानी नहीं रहेगा, बट पिता के सामने वो अज्ञानी ही माना जाएगा। तो पिता का क्या कर्तव्य है, इस मोती को ध्यान के रखते हुए कि मेरे आचरण को देखकर मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, वो मेरा ही अनुसरण करेगी। तो उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसका आचरण श्रेष्ठ हो, उसका आचरण पवित्र हो, जिससे उनके जो पुत्र पुत्री हैं वो उनसे अच्छा सीखे। तो हर कोई एक स्तर, उसके नीचे स्तर, स्तर उसके ऊपर स्तर, ये तो समाज की रचना है। वयोमान के अनुसार भी ये रचना है। श्रेष्ठ, उसके नीचे मतलब बच्चे, माँ बाप, उनके माँ बाप, पिता, ये एक श्रृंखला हुई। दूसरा, शिक्षक, विद्यार्थी, ये एक श्रृंखला हो गई। शिक्षकों भी के भी गुरु, मतलब जैसे होते हैं ना, ग्रेजुएट टीचर, देन कम्स पोस्ट ग्रेजुएट on the same subject, and then the masters, and then the philosophers, है ना। शिक्षक की ये श्रेणियां हैं। तो उसमें जो उस भाव में, आध्यात्मिक विषय में नहीं कह रहा हूं मैं, उस भाव में कि उनके पास उस विषय में, सपोज केमिस्ट्री है, उस विषय में मास्टर के पास जो मास्टरी होगी, वो फिलोसोफर, मतलब पीएचडी, पीएचडी इज व्हाट, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, मतलब उस सब्जेक्ट में, मतलब इस हाँ, धन्यवाद दादा। हेलो। धन्यवाद दादा. आपले वेळ झालेला आहे. हा. ओके, हाँ हा, मी आला आता. मला बोलायचं असेल अजून तर मग आपण हे करूयात. हा ठीक आहे. हा. तुम्ही म्हणाल तोपर्यंत मी बोलू शकतो. माझ्याकडे म्हणजे मी हे हा. म्हणजे माझ्याकडे जर म्हणाल तोपर्यंत आणखी किती वेळ, अ, म्हणजे आता बेल हा, वाजली बेल म्हणून वाजली, विचारलं मी. आपला वेळ झालेली आहे. हा, म्हणून. हा नाहीतर आपण असं करू, हा ज्या साधकांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते विचारू देत ओके का? किंवा काही. ओके ओके, हा ठीक आहे. मग आपण, हा मी फक्त याचं समारोपण करतो, याच हो, करा करा. ह्याचं ओवीचं, श्लोकाचं। तर हम जो जिस भी इस श्रृंखला में जहां भी खड़े हैं, हमारा आचरण श्रेष्ठतम होना चाहिए, ताकि हमारे जो जो कनिष्ठ, मतलब उस विषय के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, अगर हम
पिता है तो हमारे बच्चे, हम टीचर है तो हमारे विद्यार्थी, वो हमसे अच्छी बात उसी संदर्भ में सीखे। ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। पिता का आचरण कैसा, मतलब समाज में जीवन व्यतीत करते हुए कैसा आचरण होना चाहिए। अपने पत्नी से, मतलब बच्चों की माता से जब हम बात करते हैं तो वह कैसा, हालांकि ये कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ही श्रेष्ठतर में मौजूद हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभ्यास की बात है। भगवान भी कहते हैं अभ्यास करने से ही, वो अलग संदर्भ में कहते हैं। तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे सीखे, अच्छी बातें सीखे। यहीं पर मैं इसको, मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं बहुत ही बहुत अ, अ, ना सिर्फ इस यहाँ पर मुझे संधि देने के लिए कि मैं अपने विचार रख सकूं इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि रामदास दादा हैं और सुचिता दीदी हैं, और जो टेक्निकल टीम है, खास करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो टेक्निकल टीम कार्यरत है, और आप साधक जन हो। साधक जन के अलावा इससे अच्छा, मतलब श्रोता जब तक नहीं है तब तक तो सारा प्रपंच व्यर्थ है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो मैं बात रखना चाह रहा था आप तक पहुँच रही हो। और ये एक अनंत यात्रा है, और इस अनंत यात्रा के हर एक पड़ाव में हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, एक दूसरे से साझा करेंगे। और इस निरंतर ज्ञान यत्न में, और हमें आहुति देने का, ज्ञान रूपी आहुति, पारायण रूपी आहुति, संचलन रूपी जो इसको चलाने का, हर एक अपने अपने तरफ से जो आहुति दे रहे, हमें जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, और हमसे हमें ये एक संधि दी है, इसके लिए मैं उनका शतशीय ऋणी रहूंगा। और पुनश्च एकदा मैं इस पारायण परिवार का बहुत ही ऋणी हूँ कि मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और एक चीजें होती है कोई की, किसी का ऋण होता है तो वो चुका है। इस जैसे हम अ, नौकरी में, पेशा में जगह जगह घूमते, तो उस जगह का चलो भाई इसने ऐसा ऋण है, इसका उतार दिया, ये ऋण उतरने वाला नहीं है यार। ये ऋण मोक्ष की यात्रा का है, तो वहां तक ये ऋण रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अतः मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय दादा। हाँ, जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण राव साहब जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान क्या है और ज्ञान किस तरह से, गीता के जो आपने मोती चुने वो बहुत ही सुंदर थे। कि क्रोध कैसे काम करता है, सम्मोह कैसे काम करता है, उसके बाद उसे कैसे टालना जरूरी है जीवन में, ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। इसके सिवा आपने जो वर्षा ऋतु का चक्र बताया वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सबको बता दिया कि कैसे हमें गीता में ही पहले से ही वो विशिष्ट ज्ञान पता था। जैसे कि गीता में और हमारे सनातन धर्म में ये गया गया है, आत्मज्ञान ही श्रेष्ठतम ज्ञान है। बाकी जो भी हम सीखते हैं, जो व्यवहार के उपयोगी होता है, वो विज्ञान है, विशिष्ट ऐसा ज्ञान है। पर ज्ञान किसी को कहा गया है, जो आत्मज्ञान है उसी को कहा गया है। इसीलिए ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह से ये भी बताया कि हमें ये सब क्यों सीखना है, कि हम हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार रूपी धन देके जाए, और ये देना बहुत ही जरूरी है। और ये देने के लिए हमारा खुद का आचरण उनके सामने श्रेष्ठतम होना ही बहुत आवश्यक चीज है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से सभी को आपके ज्ञान से हमें बता दिया है। तो मैं आपका शतशः धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छे से सबको ज्ञान और गीता का ज्ञान के विषय में आपने विवेचन आज किया है। मैं सभी श्रोताओं को अनुवाद करता हूँ कि अगर किसी को कोई कहना है, पूछना है, तो आप खुद को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं।
धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद दादा. कोई बोलना चाह रहा है या तो आप हाथ उठाइए या अनम्यूट करके बोलिए. ठीक आहे. चालेल. ज्यांना कोणाला बोलायचं असेल किंवा सांगायचं असेल तर हात वर करा किंवा अनम्यूट करून आपण बोलू शकता. असं चालेल. चालेल चालेल. बर, ठीक आहे. आपल्याला काही कोणाचे प्रश्न दिसत नाहीयेत. आपण थांबूया तिथे आज. धन्यवाद ओके. रावसाहेबजी. धन्यवाद दादा. धन्यवाद. खूप छान झालं आज. धन्यवाद. थैंक यू. सब आपकी कृपा है धन्यवाद. दादा. धन्यवाद. धन्यवाद. अब हम